Bharatiya Janata Party finds Congress's response to what has been raised based on media reports by the Gujarat Chief Minister absolutely inconsistent with how they approach every issue when they are put on the back foot. जब भी कांग्रेस पार्टी को उनके अपने पोजीशन को एक्सप्लेन करने का उनके ऊपर प्रेशर आता है और पब्लिक से सवाल उठाया जाता है, वो एकदम बौखलाहट में आकर के सही जवाब नहीं देते, ऊपर से डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। इस बार भी ऐसे एक मीडिया के सोर्सेस रखते हुए जब गुजरात की चीफ मिनिस्टर एक प्रश्न उठाया, उसको सीधे जवाब ना देते हुए इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए दोबारा कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल कांग्रेस की तरीका ही है, उसी के अनुसार ही कांग्रेस प्रवर्तन आज हम देख रहे हैं। 2G के ऊपर प्रश्न उठाओ, बोलते हैं कि कुछ लॉस नहीं हुआ, जीरो लॉस हुआ, जब आज तक वो 122 लाइसेंस कैंसिल हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट के तरफ से ही मेशर्स हो रही है जो साबित करते हैं 1,76,000 का घोटाला था। उसके बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स में जब प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटेड शुंगलू कमेटी को कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर ही खुद रिजेक्ट करते हैं, दिल्ली शीला दीक्षित की गवर्नमेंट आज तक उसमें एक डिसेंट चार्जशीट सीबीआई बनाना मुश्किल समझ रही है। आपको मालूम है कि इवन सुरेश कलमाडी को भी चार्जशीट में नेम रखने में उनको दिक्कत है और जवाब देते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जब सबको मालूम है 70,000 करोड़ का घोटाला था। और तीसरी आया जब प्राइवेट ऑपरेटर्स को 1,86,000 करोड़ का विंडफॉल गेन हुई और ये भी CAG के द्वारा साबित हो चुका है। उसमें भी मंत्री मंडल जाती है हर शहर में प्रेस करते हुए कि मदर अर्थ के अंडर ही है वो कोयला, कहाँ हुआ नुकसान करके गलत बयान देते हैं। कांग्रेस की तरीका बन गए है कि उनसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछा जाए तो डाइवर्ट करो, डिफ्लेक्ट करो, सीधा जवाब नहीं दो। आज भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी मीडिया सोर्स को दिखाते हुए राइट टू इंफॉर्मेशन बिल के शान लेने वाले कांग्रेस, उसी राइट टू इंफॉर्मेशन से जो पूछा जा रहा है प्रश्न कि सोनिया जी के ट्रैवल के कितने खर्च उठाया गया, क्या वो खर्च पब्लिक ट्रेशरी से उठाया गया? अगर पब्लिक ट्रेशरी से नहीं उठाया गया, प्लीज बोलो कि पब्लिक ट्रेशरी से नहीं आया। इन सब प्रश्नों को RTI के द्वारा जब प्रश्न उठाया गया, उसको सीधा जवाब नहीं मिला। 2010 से, आज की बात नहीं है, 2010 से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में से आज तक जवाब नहीं मिला। और वही RTI कार्यकर्ता CIC को जब शिकायत किया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, CIC ये माना कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस जिम्मेदारी लेते हुए इसका जवाब देना है। इसके बावजूद भी आज तक उस प्रश्न में जवाब नहीं आ रहे सरकार से। अगर जो मीडिया के द्वारा अमाउंट बोला जा रहा है वो गलत है, तो आप सही खर्च का टोटल दिखाइए, हिसाब किताब बोलिए, उसका जवाब नहीं आ रही है। मगर ये बात बोला जा रहा है कि उनके हेल्थ के ऊपर प्रश्न उठा रहे, कौन हेल्थ का लिंक किया है? कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल समझ रहे हैं, इसीलिए डाइवर्ट कर रहे हैं। किसी का हेल्थ के ऊपर प्रश्न उठाना पर्सनल मामला होती है। हम भी श्रीमती सोनिया गांधी जी का हेल्थ के लिए गुड विशेस देते हैं,
मगर पब्लिक ट्रेशरी से अगर खर्च उठाया गया, प्लीज बोलो, अगर 1,880 करोड़ रुपया गलत है तो सही क्या है वो तो आप बोलिए। अगर पब्लिक ट्रेशरी से खर्च ही नहीं उठाया फिर कम से कम वो बात बोलिए। ये बात बोलने के सिवाय दे गो अबाउट डाइवर्टिंग द इश्यू। मदर अर्थ के अंदर कोयला, जीरो लॉस 2G और रिजेक्ट शुंगलू कमेटी, ऐसे हर बात को नकारते हुए, डाइवर्ट करते हुए कांग्रेस का पद्धति कैसे रहा उसी के अनुसार ये विषय चल रही है। सीधा इससे बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी ये बोले कि सोनिया जी के ट्रैवल कब कब हुआ, उसका खर्च कौन उठाया, बस खत्म बात। ये न करते हुए बार बार गलत बयान देना, जो बयान गुजरात चीफ मिनिस्टर ने नहीं उठाया उसको उठाना और इश्यू को डाइवर्ट करना तरीका हो चुका है कांग्रेस के। हम इसको खंडन करते हैं। वी कंडेम द कांग्रेस पार्टीज अप्रोच in diverting and adding issues which have not been raised by the Chief Minister of Gujarat. He has very clearly quoted the media sources and raised a question. If you are genuinely interested in answering a question, you would say, what was the amount spent? If it is not 1,880 crores, then what was it? Just say. And if money has not been spent from public treasury, say so. What stops you from answering it? Do not please go by your usual method of getting nervous when you are asked an uncomfortable question. Just as in 2G, you said no loss, and today you have fixed up 14,000 crores as base price. Just as in Shunglu Committee's report, you said no loss, 70,000 crores has been established, and your own Chief Minister in Delhi rejects a Prime Minister appointed committee. And again in the coal gate, you said the coal is lying under Mother Earth, no loss has been made, when private operators have earned windfall gain of 1,86,000 crores. So the Congress party, when is pushed against the wall and is facing an uncomfortable situation, they try to divert the attention of the public. But today the public are waiting for you to answer. It's high time the Congress does not mislead the public by diverting from the issue, but answer it. If an RTI question has not been answered, if the CIC's directive has not been obeyed, and if RTI, for which the Congress party takes the credit for having brought it, you are yourself not answering the RTI. Answer the RTI and also answer questions much before you say somebody else is wrong. If they're wrong, what's your right answer? Say it out. ये नीच शब्द को उपयोग करने वाले सिर्फ एक स्टेटमेंट दे, मौत के सौदागर, क्या क्लासिक स्टेटमेंट है क्या? उसको बोलने वाले कौन है? जब प्रश्न उठाया गया ट्रैवल्स के ऊपर, फॉरेन ट्रैवल और श्रीमती गांधी के ऊपर, उसमें हेल्थ इश्यू को जोड़ने वाले हम हैं या कांग्रेस है? हम सिर्फ ये बात बोल रहे हैं कि ट्रैवल में खर्च कितना हुआ, उसमें हेल्थ के जोड़ने की आवश्यक क्यों कांग्रेस समझ रही है? सिंपैथी कमाने के लिए या सीधा जवाब देने के लिए? मैं कांग्रेस से पूछती हूं कि गुजरात की चीफ मिनिस्टर के बयान में हेल्थ के इश्यू आया क्या, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर के बयान में वो मीडिया के सोर्स दिया गया, वो मीडिया गलत है क्या? अगर आरटीआई का जवाब ही मिला, वो जवाब कहाँ है? मिला नहीं है। और वो एक्टिविस्ट भी वो ही बोल रहा कि जवाब नहीं मिला, तो मिला ही है जवाब। इसीलिए ये नीच और उच्च स्तर की जजमेंट में बैठने से पहले कांग्रेस ये बोले कि मौत की सौदागर अच्छा क्लासिक और पार्लियामेंटली अच्छा शब्द है क्या, उसको उपयोग करने वाले कांग्रेस दूसरे के ऊपर जजमेंट ना करे। If I understand correct, there were several cases on the basis of which his suspension had happened through government of Gujarat.
There are still some cases on which final word has not been uttered. These are legal processes which will take place, and of course, everybody will have to honor legal procedures. But if because of this, if the Congress party wants to project it as a center versus state issue, so be it. It is for the center to go constantly remember if they are in support of officials who are found, or if there is a prima facie case against them, are they going to be supporting with delinquent officers, or are they going to be supportive of the system? Well, processes will take cognizance of the facts, and if there are nothing more on the basis of which his suspension happened, good luck to him. But if he wants to play up that it is a vendetta politics, it is for the committee, the CAT, which is going into this. It's a tribunal with statutory powers. They will take cognizance of all the truth behind it. It may not be. Yeah, the Congress would like to project it as a setback because they're constantly using every possible way to hit at a state government which is standing for bona fide working style in the state. And therefore, if Congress wants to say it would stand by delinquent officers, or it would stand for every time projecting every legal opinion as a victory or a loss, it is Congress's weakness rather than being supportive of getting systems to work better. As to why others are giving freebies, I wouldn't know. Narendra Modi's campaign and BJP's campaign in Gujarat has been on the basis of good governance. It is not just us from the BJP or the Chief Minister who are claiming achievements based on good governance. Good governance and the results of good governance has now been appreciated from the UN bodies to many other very leading international and national associations, and the Prime Minister's office itself has said, whether it is on the 20-point poverty alleviation program or 15-point special programs for minorities, or even on Sachar committee based information, that Gujarat's performance, Himachal's performance, Karnataka's performance have all been on the top 5. In fact, Prime Minister's office in the last 2 years, as and when they released data, shows that non-Congress governments are in the top 5, and Gujarat and Karnataka and Himachal Pradesh are naturally a part of that, just as Bihar also. And therefore, here freebies don't reign. Good achievements through good governance reign. And that is what we like to respond. For others giving freebie, you'll know why. जो जीरो लॉस के आर्ग्यूमेंट हंसमुख से बार बार बोलते रहे, जब इतने घोटाले के ऊपर घोटाले हो रही है, उन मिनिस्टर की साइकिक कमेंट का हम एक्सप्लेनेशन देने को ज़रूरत नहीं है. देश की जनता बिल्कुल जान लेते हैं कि कहाँ आकाश की टैबलेट आज तक परफॉर्मेंस में नहीं आ रही है, और कहाँ MCI और बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रेड्स हो रही है, और जहां आज तक उनके तरफ से एक भी बयान सच नहीं निकले. 2G का ज़ीरो लॉस बोलने वाले मिनिस्टर के बयान के ऊपर और टाइम देना आवश्यक नहीं है. We condemn it absolutely. It is no way of dealing with a very respected and also very rewarded and acknowledged armed forces officer. His safety should be ensured. Thank you.